नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं हूँ बबन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है मीन संक्रांति की चर्चा करेंगे। सूर्य जो है मीन राशि में आ रहे हैं, 14 मार्च को आ रहे हैं और ये 13 अप्रैल तक यहाँ रहेंगे। एक महीने का गोचर होता है, मंथली है ये। हिंदू वर्ष के हिसाब से अंतिम महीना है और मीन राशि में आप सबको पता है मीन अंतिम राशि है, सूर्य की अंतिम है। और इस समय जो पंचांग की स्थिति है, ये पंचांग है फाल्गुन शुक्ल पंचमी है। पंचमी की तिथि के गुरु स्वामी होते हैं। गुरुवार भी दिन है, गुरु इसके हैं। भरणी नक्षत्र है, शुक्र इसके स्वामी है। वैधृति योग है, गुरु इसके स्वामी है। बब करण है, सूर्य इसके स्वामी है। होरा जो है चंद्र का है, तो गुरुवार और चंद्रमा ये अच्छा समीकरण है। गुरु अधिकांश अंशों पर ये है इनका, लेकिन भरणी नक्षत्र में जो शुक्र का नक्षत्र है एक थोड़ी सी दिक्कत है। वैधृति योग भी, हालांकि गुरु का योग होता है, लेकिन खराब योगों में से एक वैधृति योग है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है इस समय कि सूर्य चंद्र लग्न, तीनों लग्न जो है सहित तीन और ग्रह, मतलब कुल 6 ग्रह जो है, 10 ग्रह यदि लग्न समिति 9 1 10 कर लीजिए, तो 6 ग्रह मोक्ष पाद में क्या कहलाता है पड़े हुए। इसका मतलब है कि वैसे भी मीन राशि अंतिम राशि है और यहाँ क्या कहते हैं 6 ग्रहों का लग्न, तीनों लग्न सहित मोक्ष पाद में होने का मतलब है कि ये जो महीना है, वैसे ये महीना पूरी तरह से आध्यात्मिक उन्नति का है। और आप सबको पता है कि मीन राशि में सूर्य आते हैं। जब धनु राशि या मीन राशि गुरु की राशियों में आते हैं तो खरमास हो जाता है। मतलब इन महीनों में किसी भी हालत में वो नहीं होता है, क्या कहते हैं, इन महीनों में किसी भी हालत में कोई भी शुभ काम जो है, सांसारिक शुभ काम नहीं होता। शादी ब्याह, यज्ञ पवित्र, कोई भी उपनयन संस्कार, मैंने बाल मुंडन और कोई भी इस तरह का कोई भी मैंने शुभ काम नहीं होता, कारण कि आध्यात्मिक भजन करने का ये वक्त है। तो और ये क्लियर कट इस महीने में। और चूंकि अभी आप सबको पता है पिछले साल आ गए हैं, राहु और केतु चल रहे हैं मीन में और कन्या में। तो मीन में राहु है, तो यहाँ आने का मतलब है सूर्य के मीन राशि में आने का कि ये राहु केतु के जद में है, मतलब राहु केतु। और इसलिए यहाँ इस महीने मीन राशि वाले महीने में 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में 2 ग्रहण पड़ेंगे। चंद्रमा 25 पूर्णिमा के दिन मार्च के आसपास में, और फिर 8 अप्रैल को सूर्य ग्रहण है, जिसकी चर्चा हमने पहले मंथली वाले में बताया है आप लोगों को। तो ये ट्रांसफॉर्मेटिव महीना है बहुत सारे लोगों के लिए। और इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफॉर्मेटिव होने का मतलब ये है कि, और षडबल में भी सूर्य सर्वाधिक मजबूत ग्रह है, तो मतलब है कि यदि गुरु मीन सूर्य आए हैं मीन राशि में, तो पूरी तरह से ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए सेवा भाव से काम करने का समय है। यदि आप इसलिए आप करेंगे, स्पेशली हम बता देते हैं ये करने से, चूंकि आध्यात्मिक उन्नति का भाव ही है मोक्ष त्रिकोण का सबसे अंतिम ये होता है और सबसे मजबूत होता है। कहा जाता है कि यहाँ आपको अपनी आइडेंटिटी भूलनी होती, पहचान, अस्मिता आपको भूलनी होती। यदि आप अपनी अस्मिता की, हम फलाने नाम, माने हम अपने नाम से चीजों से हम जाने जाते हैं, इन सब चीजों को भूल कर यदि जिसमें स्व विवेक की बात होती है उसको छोड़कर यदि हम प्रकृति का ध्यान करें, हम दूसरों का ध्यान रखें, दूसरों का ध्यान करें, तो निश्चित रूप से अपने आप में ये सेवा एटीट्यूड, सर्विस एटीट्यूड होता है और ये हमारे लिए बहुत उत्तम। इसी तरह से ये महीना हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। जो लोग हेल्थ पर काम करेंगे उनको भी इस महीने में निश्चित रूप से वो रोग निवारण में मदद मिलेगी। और संबंधों में सुधार करने के लिए देखिए, यहाँ शुक्र उच्च के होते हैं, शुक्र संबंधों के कारक ग्रह है। तो यहाँ यहाँ ये भी संबंध, जिन लोगों के रिश्ते अटपटे हैं उन लोगों को अपने रिश्ते को संभालने के लिए भी अच्छा महीना है। और खास तौर पर ये चूंकि अवचेतन भाव कहा गया है, ये विदेश का भाव कहा गया है, मैंने चूंकि समुद्र का भाव है, ये अंतिम भाव है जिसमें, और परलोक का भाव है मूल रूप से, तो इसको विदेश वगैरह का भाव कहा गया है, अवचेतन कहा गया है। मतलब सबकॉन्शियस पैटर्न को यहाँ से हम पहचान सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस दौर में, और ये अंतिम राशि भी है, तो इस दौर में हमको अपने पुराने कामों को खत्म करके नए काम के लिए अपने को तैयार करना चाहिए। और ये प्रकृति की जो अभी आहट है, स्पेशली हम आपको बता दें,
वो भी इस चीज को बता रही है। और चूंकि राहु और केतु के इसमें जद में है सूरज, तो निश्चित रूप से क्या कहलाता है, ये आप मानकर चलिए कि मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दुनिया भर में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और जो लोग, जो देश इस चीज को नहीं समझेगा, उसके लिए निश्चित रूप से ये बड़ी कठिनाई का वक्त होगा। इसलिए कि देखिए, दो देशों की राहु की दशा चल रही है, स्पेशली यूएस की राहु की दशा शुरू हो चुकी है, और इसराइल के भी पिछले साल हुई है। तो इसराइल और दो बड़े और देश, और आप सबको पता है कि यूएस महाशक्ति है, आज के डेट में एकमात्र महाशक्ति है, लेकिन वो उस बुरी तरह से अवनति की ओर बढ़ रहा है, अपनी महाशक्ति की क्षमता को खोने की स्थिति में आ गया है। इसराइल जो अभी तक काफी क्या कहलाता है, एक बैलेंस के साथ सबके बावजूद चल रहा था, जिस तरह से हमास के खिलाफ अभी युद्ध में उतर गया है, हमास के एक हमले के बाद, उसके बाद इसराइल का भी भविष्य सुरक्षित नहीं लगता है। और राहु 18 साल की दशा उसकी है, लगभग 17.5 साल की दशा बची हुई है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इसराइल के अस्तित्व पर भी खतरे होंगे कहीं ना कहीं। और मीन राशि के सूर्य के गोचर में हम इस सब चीजों को मार्क करेंगे, निश्चित रूप से आप ध्यान रखिएगा। हालांकि ग्रहण होगा, ग्रहण का असर लंबे समय में होता है, तो उस संदर्भ में भी इसको देखने की जरूरत है। दुनिया भर में आप देखिएगा, राजनीतिक और क्या कहलाता आर्थिक सामाजिक ढांचाएं जो है बदलेंगी बहुत सारे लोग। और इस साल चुनाव होने वाले हैं, चुनाव के रिजल्ट बहुत प्रभावित होने वाले हैं। भारत में भी क्या कहलाता है, संसदीय चुनाव होने वाला है। आप देखिएगा इस पीरियड में, क्योंकि राहु आ रहे हैं, राहु यहाँ मीन राशि में, सूरज आ रहे हैं, तो सरकारों की डिस्टर्ब करने वाली चीजें होंगी, सरकार काम नहीं कर पड़ेगी। और चूंकि ये संसदीय चुनाव का समय है, तो निश्चित रूप से सभी पॉलिटिकल पार्टी में एक तरह से विभाजन की मनोस्थिति रहेगी। सभी पॉलिटिकल पार्टी में, सत्तासीन और सत्ता से बाहर सभी पार्टियों में कहीं ना कहीं एक विरोध का माहौल रहेगा। राहु सूर्य के साथ रहेंगे, तो देखिएगा पूरा ये महीना। और रिजल्ट तो हमने पहले भी कहा कि रिजल्ट बहुत सारे लोगों के लिए माने विषादजन हो सकता है। तो अपने को इन सब चीजों से इसलिए कहा कि अपनी आइडेंटिटी को यदि आप खत्म करेंगे तो निश्चित, लेकिन आप देखिएगा कि इस समय आइडेंटिटी की पहचान पर, माने अस्मिता की पहचान पर बहुत ज्यादा जोर होगा। बावजूद कहीं ना कहीं ये दौर अस्मिता से ऊपर उठने का है, अपने स्वार्थों से ऊपर उठने का है। और हम आपको इसलिए भी कहना चाहते हैं कि ये जो राशि है, इस समय हमें प्रकृति की सर्विस में लग जाना चाहिए। और जिस तरह से हम अपनी सोच, विकृत सोच से हम पिछले, खासकर मॉडर्न इरा में हमने आधुनिक सोच में जिस तरह से हम अपना बदलाव किया है, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी बदलाव कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं औद्योगिकृत देशों का, वो बहुत अच्छा नहीं है। ये इसलिए कि दो वर्ल्ड शक्तियों को हमने देखा, ब्रिटेन को देखा और उसके बाद यूएस को देख रहा है, और जिस तरह से पतन हो रहा है जितनी जल्दी, यूके का तो पतन लगभग 300 सालों में हुआ, और 70 साल की अवधि में, लगभग 70-75 साल की अवधि में अमेरिका का पतन हो रहा है। तो एक बात मान कर चलिए कि अगली जो भी महाशक्ति बनेगी उसके लिए और भी शॉर्ट पीरियड होगा, 25 साल 30 साल, मैंने एक जनरेशन से ज्यादा कोई भी वर्ल्ड पावर नहीं रह पाएगा जो अभी परिवेश है, यदि इस रफ्तार से दुनिया बढ़ी तो। और लेकिन प्रकृति हस्तक्षेप करना शुरू कर दी है। 2020 में कोविड 19-20 में जो कोविड का दौर रहा, वो इस बदलाव को बता रहा है। और मीन राशि में सूरज उस बदलाव की ओर एक पुख्ता कदम बताएंगे, तो इसलिए हमको बेहद सतर्क रहना है। हमको प्रकृति की सेवा करनी है, दूसरों के बारे में सोचना है, अपने के बारे में। क्योंकि ये शनि 11 नंबर में है, और वो मीन से बढ़ता हुआ, मीन से जुड़ा हुआ साइन है, तो उसमें दोनों एजेंडे होते हैं। शनि का भी एजेंडा होता है जो बृहत मानवता के पक्ष में है, बृहत समाज के पक्ष में, और दूसरा राहु का भी एजेंडा होता है। तो राहु का एजेंडा शुरू में चलता है और बाद में मीन के अनुसार क्या कहते हैं एजेंडा चलता है। तो शनि उस एजेंडे की ओर बढ़ रहे हैं जिसमें मानवतावादी होना चाहिए, जीव मात्र के प्रति हमको सहिष्णु होना चाहिए, और ये सोच से रहेंगे तो ठीक है। नहीं तो खासतौर पर भारत में चुनाव है, हम आपको बताते हैं, विभाजन की मानसिकता समाज में, राजनीति के कारण समाज में, और क्या कहलाता है अर्थ में बुरी तरह से नजर आएगा। अर्थ जगत और क्या कहलाता है समाज बुरी तरह से विभाजित रहेगा।
और इसके दुष्परिणाम हम देखेंगे। धार्मिक उन्माद के रूप में देख सकते हैं कुछ राज्यों में, खास तौर पर जेमनी जेमनी वगैरह में, चूंकि शनि वहाँ वो है, क्या कहते हैं, तो इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है कि इस पीरियड में कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो अच्छी नहीं है। कुछ राज्यों में कुछ उन्माद की स्थितियां दिख रही है, तो इस समय सतर्क रहिए और किसी भी उन्माद में नहीं पड़िए और विभाजन की मानसिकता से बचिए। पूरी दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई है और एक ये आप किसी भी परिप्रेक्ष्य से देख लीजिए, धन के परिप्रेक्ष्य से देख लीजिए या किसी और परिप्रेक्ष्य से देख लीजिए, तो आप देखिएगा कि ऐसे जो लोग विभाजित मानसिकता से काम करते हैं उनके लिए समय अच्छा नहीं है। चाहे आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, चाहे आम जनता है, या आपके किसी धर्म से जुड़े हैं, किसी भी तरह से हमें इन चीजों से ऊपर उठने की जरूरत है। जब उठेंगे तो निश्चित रूप से हम इस पीरियड में ये करेंगे हम, नहीं तो ये निश्चित रूप से ये समय अच्छा नहीं है। मित्रों, फटाफट हम राशिफल आपको बता देते हैं। राशिफल जो है मेष संक्रांति, हमने अपने सोशल वॉल पर, मैंने यूट्यूब के वॉल पर डाल दिया है। काल क्या कहलाता है, ये पुण्य काल के बारे में इंफॉर्मेशन आप वहां से देख सकते हैं। राशिफल इसको लग्न से और चंद्रमा दोनों से देख सकते हैं। मेष लग्न राशि के लिए, चूंकि ये मेष लग्न राशि के लिए ही ये 12वें में जा रहे हैं, तो इसलिए निश्चित रूप से 12वां जो है ये एक तो सबसे पहले हेल्थ का ध्यान रखिए। यदि आपका और मंगल भी फंस रहे हैं 15 तारीख से शनि के साथ, तो इसलिए निश्चित रूप से, और सूरज भी आपके माने कारक और आपके लग्न के कारक होते हैं, माने मेन कारक तो लग्न के वही सूरज जी हैं और आपके लग्नेश भी फंस रहे हैं, तो आपको अपने हेल्थ का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। सूरज के कारण हम आंख की बात करेंगे, आपको आंख का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पैर के मामले में भी कुछ लोगों को परेशानी आ सकती है, जॉइंट्स में पेन वगैरह की समस्या आ सकती है। दौर में खर्च बढ़ा रहेगा, खर्च पर ध्यान रखिए, किसी तरह से विवाद में नहीं पड़िए, और विवाद में पड़िएगा तो दिक्कतें हैं, चाहे दाम्पत्य जीवन में है, चाहे ऑफिस में, सारी चीजों में दिख रहा है। इस दौर में पिता की सेहत में दिक्कत हो सकता है। ये दौर है और बहुत सारे लोगों को जेल जाने की नौबत आ सकती है, जिन लोगों ने कुछ क्राइम किया होगा उन लोगों के लिए ये दौर खराब हो सकता है। और यदि कुंडली में उस तरह के योग होंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि 12वां जो है जेल का भी, आइसोलेशन का है, तो आध्यात्मिक उन्नति का भी पीरियड है। तो यदि आप एकांत में रहें, अपने अच्छे बुरे के बारे में सोचें, अंदर की यात्रा करें, तो निश्चित रूप से आपके लिए अच्छा होगा। विदेश से कुछ लाभ हो सकते हैं कुछ लोगों को। वृषभ लग्न राशि की बात हम बताते हैं मित्रों, चौथे के स्वामी है 11वें में आ रहे हैं, तो वृषभ के लिए गोचर तुलनात्मक रूप से अच्छा होगा, बावजूद कि राहु केतु का है। ये है कुछ लोगों की जिनकी दशा भुक्ति खराब होगी उनको कुछ दिक्कतें हो सकती है, अदरवाइज ये 11वें भाव में है, निश्चित रूप से आर्थिक लाभ दिखा रहा है, सरकार से सपोर्ट दिख रहा है, बड़े नेटवर्क से दिख रहा है, विदेश से ये विदेश में व्यापार विस्तार की स्थिति दिख रही है, मान सम्मान तो मिलेगा, दाम्पत्य सुख भी दिख रहा है, और कई लोगों को नई संतान वगैरह का सुख भी हो सकता है, निवेश से लाभ हो सकता है, वाहन सुख वगैरह हो सकती है। और इस दौर में आप अपनी इच्छा से नौकरी करते हैं तो मनचाही जगह पर पोस्टिंग करा सकते हैं। मिथुन लग्न राशि की बात करते हैं, तीसरे के स्वामी है, 10वें में आ रहा है, 10वें में सूरज दिग्बली होते हैं, हालांकि 12वीं राशि में है, तो विदेश से संबंधित बहुत सारा आपको लाभ दिख रहा है, सरकार से भी लाभ दिख रहा है, विदेश से भी, तो खासकर व्यवसायिक लाभ के लिए दिया, अपने वर्तमान जगह से दूसरे जगह से कोशिश करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। यदि इवन रिलोकेशन वगैरह के मामले में भी हेल्प दिख रहा है। मिथुन के लिए गोचर अच्छा है, दाम्पत्य सुख भी दिख रहा है, पिता की भी सेहत कुल मिला कर अच्छी है, और इस दौर में आपकी बचत भी ठीक ठाक दिख रही है। कार्य क्षेत्र में तो अच्छी स्थिति है ही, प्रमोशन हो सकता है, लुक्रेटिव पैसे वगैरह बढ़ सकते हैं। मित्रों, कर्क लग्न राशि की बात करते हैं, दूसरे के स्वामी है, 9वें में आ रहे हैं, 9वें में आ रहे हैं, तो आध्यात्मिक लाभ सबसे बड़ा ध्यान रखिए कि आध्यात्मिक लाभ के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है कर्क वालों के लिए। और कर्क वालों का एक बात ध्यान रखना है कि कर्क के लिए ये कुंडली 8वें में आ रहे हैं, क्या कहते हैं, 8वें में शनि बैठे हुए हैं, तो ढैया लगा हुआ, तो इसलिए ऐसे समय में ऐसे लोगों को निश्चित रूप से शनि की जिनको ढैया है उनका आध्यात्मिक लाभ उठाना चाहिए। थोड़ा सा पैर वगैरह में कुछ या जॉइंट्स में पेन वगैरह की स्थिति दिख रही है, और ये जो दौर होगा 9th हाउस में कुछ चीजें प्रॉफिटेबल दिख रही है, स्पेशली यदि आप
हायर एजुकेशन से जुड़े हैं या आप क्या कहते हैं ट्रेवल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, इन सब चीज़ों में, या हायर पब्लिशिंग से जुड़े हैं, तो इन सब चीज़ों में आपको निश्चित रूप से लाभ दिख रहा है। या आप एमएनसी वगैरह में भी हैं, विदेश से जुड़े हैं, तो उसमें आपको फायदा दे रहा है। इस दौर में कुछ लोग विदेशी दौरा वगैरह कर सकते हैं इस निश्चित रूप से, और हायर कोर्ट से भी लाभ दिख रहा है, जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला है तो इस समय आपके पक्ष में चीजें दिख रही है। दंपत सुख कुल मिला जुलाकर कर्क वालों के लिए ठीक रहेगा। सिंह लग्न राशि की बात करते हैं मित्र, पहले के स्वामी है 8वें में, सूर्य 8वें में अच्छे नहीं कहे गए, तो आप पूरी तरह से सतर्क रहिए सिंह वालों के लिए। और जो कि आपकी इस समय में, हालांकि भारत में नहीं देखा जाएगा लेकिन बहुत सारे देशों में देखा जाएगा, यूएस में तो, यूएस कनाडा वगैरह में तो एग्जैक्टली सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण हो रहा है, तो वहां सबसे ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। सेहत का सबसे ज्यादा ध्यान रखें, अपनी सेहत का और माता पिता की सेहत का ध्यान रखें। खासतौर पर माता पिता से सेहत से भी ज्यादा कई बार विवाद की स्थिति दिख रही है फैमिली मेंबर के साथ, और कई लोगों को सरकार से खतरे हो सकते हैं, टैक्स वगैरह की चोरी यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से, या सरकार के साथ कुछ धोखाधड़ी की है तो इस समय में दिक्कतें दिख रही है। और क्या कहते हैं, दाम्पत्य सुख में भी कुछ कमी रहेगी, ससुराल के साथ बनाकर चलिए, अन्यथा कुछ ज्यादा दिक्कतें दिख रही है। ये जरूर है, यदि आप आध्यात्मिक ये या 8वें भाव से जुड़े कुछ प्रोफेशन में है, लाइफ साइंसेज वगैरह, मेडिसिन वगैरह से जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से आपके लिए ये गोचर तुलनात्मक रूप से अच्छा गोचर रहेगा और इसमें कुछ फायदे आपको दिखेंगे। कन्या लग्न राशि की बात करते हैं, 12वें के स्वामी 7वें में आ रहे हैं। ये पूरा ध्यान जो है ना, 12वें के स्वामी आ रहे हैं तो इसलिए पूरा ध्यान फॉरेन से रिलेटेड होगा या आध्यात्मिक लाभ के बारे में होगा। इन दो चीजों पर विशेष नजर रखिए, इसमें संबंधित लाभ दिख रहा है आपको, लेकिन खर्च पर भी नजर रखिएगा, खर्च भी दिख रहा है। इस दौर में सरकार से कई लोगों को लाभ दिख रहा है, और घर से बाहर निकलने की स्थिति दिख रही है, या दाम्पत्य में कुछ दिक्कतें दिख रही हैं। साझेदारी वाले लोग भी सतर्क रहें, और पेट का विशेष तौर पर ध्यान रखें। खान पान यदि आप गड़बड़ करेंगे तो निश्चित रूप से हीट के शिकार हो सकते हैं, और कुछ और गर्मी का दिन आ रहा है, आप ध्यान रखिएगा। तो और एक तरह से गर्मी शुरू ही हो जाती है, मीन में सूरज आ जाते हैं तो क्लियर कट हो जाता है, और इस बार तो अभी तक गर्मी शुरू नहीं हुई है, तो सूरज के यहाँ आने के बाद मौसम विभाग की भविष्यवाणी है, हम लोग की भविष्यवाणी है, निश्चित रूप से क्या कहलाता है, गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ेगी, तो गर्मी का विशेष तौर पर ध्यान रखें। इस समय में क्या कहलाता है, ध्यान रखें। तुला लग्न राशि की बात करते हैं, 11वें के स्वामी है 6ठे में आ रहे हैं। विदेश से आपको निश्चित रूप से क्या कहलाता है, लाभ दिख रहा है। विदेश से मतलब विदेश में कुछ व्यावसायिक हित के भी लाभ दिख रहे हैं, वीजा वगैरह के मामले में भी निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। ये जरूर कहेंगे कि यदि आप यहाँ अपने यहाँ काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखें, सर्विस एटीट्यूड से काम करें तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज दिक्कतें दिख रही है। दाम्पत्य में भी विवाद दिख रहा है, हालांकि कोर्ट से कई लोगों को फायदा होगा इस दौर में, पुराने मामले उनके निपट जाएंगे, पक्ष में निपटेंगे। इस दौर में लेन देन से बचिए, ऋण लेने और देने दोनों से बचिए, और अपनी खर्च पर नजर रखिए, और यात्राएं कर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से करें ट्रेवल, कुछ दिक्कतें दिख रही है, चोरी वगैरह का भी दिक्कत दिख रही है। वृश्चिक लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, 10वें के स्वामी है 5वें में आ रहे हैं। देखिए 5वें में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से एजुकेशन के मामले में आपको हेल्प करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो दे रहे होंगे उनको, कई लोगों को सरकारी नौकरी वगैरह मिल सकती है, राहु के साथ कॉम्बिनेशन है, ये बात को ध्यान रखिए। आपके पितरों के अच्छे कर्म होंगे, आपके पिछले जन्म के अच्छे कर्म होंगे, तो बहुत सारे लोग इस पीरियड में सरकारी नौकरी में सेलेक्ट हो सकते हैं। ये नई संतान वगैरह के लिए भी अच्छी है। वर्तमान संतान में कुछ लोगों को उठापटक का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव आप मानकर चलिए। जिन लोगों की कुंडली खराब होगी उनको ये दिक्कतें होंगी। बड़े भाई के साथ निश्चित रूप से विवाद से बचिए। 11th पर जा रहा है तो 11th पर जीव मामले में कुछ हानि हो सकती है। जहां तक नेटवर्किंग वगैरह के मामले में फायदा दिख रहा है, और क्रिएटिविटी से कैरियर में लाभ दिख रहा है निश्चित रूप से। इस दौर में एकदम सट्टेबाजी से बचिए, सट्टेबाज बहुत सारे लोगों का कैरियर डूम हो सकता है, इस पीरियड में नीचे जा सकता है ग्राफ, डूम मैंने पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। इस समय में आपको पेट का ध्यान रखना चाहिए, पैर का भी ध्यान रखना चाहिए, और कमर वाले हिस्से में जॉइंट्स, कमर से संबंधित कुछ प्रॉब्लम जो दूसरे जॉइंट्स पर भी उसका असर हो सकता है। धनु लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, 9वें के स्वामी है 4थे में आ रहे हैं। देखिए आप ध्यान रखिएगा, माता पिता की सेहत का ध्यान रखिए, एज है तो स्पेशली ध्यान रखिए,
घर में विवाद दिख रहा है, तो या तो उनकी तबीयत खराब होगी या विवाद होगा। ओल्ड एज में है तो आपकी अपनी पत्नी के साथ भी या पति के साथ कुछ विवाद हो सकता है। मंगल शनि का भी योग बना हुआ है इस दौर में, 15 से शुरू हो रहा है, तो इसलिए आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए। संबंधों के लिए बहुत अच्छा पीरियड नहीं है, इसलिए हमने कहा कि वर्कआउट करने की जरूरत है इस पीरियड में। धनु के लोगों को हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन जब उनमें कुछ गड़बड़ियां होती हैं, इलीगल काम करते हैं, धनु वाले को कोई भी इलीगल काम नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से उनको पीड़ित करते हैं शनि महाराज, और शनि अभी मजबूत बने हुए हैं। तो धनु के लग्न या राशि के लोग, जो लोग इलीगल काम करते हो किसी भी तरह के, सामाजिक या आर्थिक, उन लोगों को बेहद सतर्क होना चाहिए। सामाजिक भी बहुत सारे हम लोग इलीगल काम करते हैं, अपने पार्टनर के साथ धोखा देना, उस तरह की चीजें हैं, तो ऐसे लोगों को भी इस समय में कुछ दिक्कतें हो सकती है। इस समय में बहुत सारे लोगों को अपने रिलेटिव्स वगैरह के घर से संबंधित कुछ बुरी खबरें सुनने को मिल सकती है। ये जरूर है कि इस समय में आपको विदेश से लाभ हो सकता है, दफ्तर में भी लाभ दिख रहा है, और घर वाहन वगैरह कुछ लेना चाहते हैं तो उस मामले में कुछ प्रॉफिटेबली है। जीव मामले में ज्यादा दिक्कत दिख रही है धन के जातकों को। मकर लग्न राशि की बात करते हैं, 8वें, ऐसे सबके लिए जीव मामले में दिक्कतें हैं। मकर लग्न राशि की बात करते हैं, और चौथे घर में क्या है, दिग्बलीहीन हो जाते हैं, और राहु के साथ हैं, तो इसलिए राहु केतु के साथ दोनों की एनर्जी साथ काम करती है। राहु की एनर्जी क्या है, आपको दुनियावी चक्र में फंसाती है, उसके कारण आपको दिक्कत केतु करता है बाद में। यदि आप राहु के चक्र में है तो राहु आपको दिलाएगा, और यदि केतु के चक्र में है तो नुकसान करेगा। इस बात को ध्यान रखिए। मकर लग्न राशि की बात करते हैं, 8वें के स्वामी है, तीसरे में आ रहे हैं। देखिए, आपके लिए ट्रांसफॉर्मेटिव भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए फायदेमंद भी हो सकता है, दोनों चीजें। थर्ड हाउस का गोचर सूर्य का अच्छा कहा गया है, तो इसलिए बहुत सारे लोगों का पराक्रम के कारण इस दौर में कामकाज में अच्छी उन्नति दिख रही है। खासतौर पर फॉरेन से रिलेटेड यदि व्यवसाय वगैरह है तो निश्चित रूप से आपको ज्यादा लाभ दिख रहा है। लेकिन जीव मामले में आपको ध्यान रखना चाहिए, अपने छोटे भाई बहन के साथ कोई उलझाव नहीं करे, और पिता की सेहत का विशेष रूप से ध्यान रखें। और इस दौर में कई लोगों को, जिन लोगों ने अपने लाइफस्टाइल को खराब रखा है या पिछले जन्म के कुछ कर्म होंगे खराब, खासकर क्रॉनिक डिजीज में तो पिछले जन्म एर्थ हाउस की भूमिका होती है, तो यदि एर्थ हाउस प्रभावित है कहीं ना कहीं, तो ऐसे लोगों का, या तो ऐसे लोगों को क्रॉनिक डिजीज भी पैदा हो सकता है। मैंने जीव मामले में आपको भी सावधान रहना चाहिए, हालांकि दूसरे मामलों में ट्रेवल वगैरह से फायदा दिख रहा है मकर के साथ। कुंभ के जातक को 7वें के स्वामी है, दूसरे में है। कुंभ वाले को ध्यान रखना चाहिए, 7.5 मीट की 7.5 चल रही है इनकी, और दूसरे भाव में आ रहे हैं, तो पैतृक संपत्ति के मामले में कुछ फायदा दिख रहा है, कुछ पैतृक व्यवसाय वगैरह में है तो उसमें भी कुछ फायदा दिख रहा है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि कुछ दिक्कतें भी दिख रही है, खासतौर पर हेल्थ इश्यूज दिख रहा है, आंख से रिलेटेड कुछ रिएक्शन हो सकता है बॉडी में, तो इस चीज का, दो चीजों का ध्यान रखें। और परिवार में विवाद हो सकता है, स्पेशली साथी के साथ। ये विवाद नहीं है तो उनकी हेल्थ इश्यूज पर कुछ खर्च विशेष दिख रहा है। इस दौर में छात्रों को बहुत फोकस्ड रहना चाहिए, अन्यथा उनको लॉस दिख रहा है। मीन लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, छठे के स्वामी है, पहले में आ रहे हैं। तो देखिए, छठे के स्वामी है, पहले में आया, सूरज लग्न में तो अच्छे कहे गए, कारक है नहीं यहाँ, तो बादशाह कहे जाते हैं, अपने गद्दी पर बैठे हुए बादशाह कहे गए। तो इस बात को ध्यान रखें कि कुछ चीजें तो आपके लिए अच्छी हैं, बस अहंकार का त्याग रखिएगा। लेकिन जिस तरह की हम दुनिया जी रहे हैं उसमें अहंकार की अधिकता के कारण यदि मीन वाले भी यदि पोजीशन पर बैठे हो तो उनको दिक्कतें हो सकती है। अदरवाइज ये मान सम्मान का समय है, प्रखर व्यक्तित्व के कारण आपके जीवन में कुछ पॉजिटिव चीजें हो सकती है। स्पेशली आध्यात्मिक लाभ के लिए तो बहुत अच्छा पीरियड है, और सरकार से भी कुछ लोगों को लाभ हो सकता है, लेकिन और विदेश से भी लाभ हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, दाम्पत्य में कुछ दिक्कतें हो सकती है यदि आपके कुंडली में उस तरह की स्थिति है, तो निश्चित रूप से, और किसी भी तरह के विवाद से आप बचें, अन्यथा आपको कुछ लॉस होगा इस पीरियड में। मित्रों, ये मीन के मीन संक्रांति की चर्चा थी। यदि वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।